ना जा, इधर देखो इधर। तो मुंह तो ढक लिए। अब देखो, इसको मैंने ऐसे देखा। अब बैठ जाओ। पैरों नहीं दिख रहा था। हाँ, आप कमेंट करने की जरूरत नहीं है, हो गया। इसके सिर से लेकर पैर तक मैंने देखा तो मेरे नेत्र पर एक कोण बना। यही कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण। डायरेक्ट वस्तु को देखा तो उस कोण को क्या कहेंगे? अल्फा। लेकिन मैंने किसी लेंस से, गूगल ग्लास से, या फिर किसी अन्य उपकरण की सहायता से उसको, जैसे दूरबीन से, माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसका प्रतिबिंब मुझे दिखेगा। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। समझे? किसी वस्तु या प्रतिबिंब के द्वारा, किसी वस्तु या प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। यदि वस्तु बड़ा है तो उसका दर्शन कोण बड़ा बनेगा, वस्तु छोटा है तो दर्शन कोण छोटा बनेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? यदि वस्तु नजदीक है तो दर्शन कोण बड़ा बनेगा, और दूर है तो दर्शन कोण छोटा बनेगा। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, हवाई जहाज को हम लोग देखते हैं यहाँ पे पास में, पास से तो देखे नहीं होगे तुम लोग, कोई कोई छोड़ के। तो नजदीक से देखोगे हवाई जहाज इतना बड़ा दिखेगा, तो इतना बड़ा दर्शन कोण बना कि नहीं? लेकिन वही हवाई जहाज आसमान में चला गया तो इतना छोटा, तो इतना छोटा दर्शन कोण बना। देख रहे हो? तो वस्तु नजदीक हो तो दर्शन कोण बड़ा, और दूर हो तो दर्शन कोण छोटा, विजुअल एंगल। अब यहाँ पे दो टॉपिक आ रहा है कि दर्शन कोण बड़ा होगा तो वस्तु के बारे में आपका क्या विचार है? तो या तो वस्तु बड़ा है या फिर नजदीक है, ये ना दो ऑप्शन है। दर्शन कोण छोटा, तो या तो वस्तु छोटा है, नहीं तो फिर वो दूर है। ओके, एनी डाउट किसी को अभी यहाँ पे दर्शन कोण में? तो चलिए, दर्शन कोण किसे कहते हैं तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, परिभाषा देख लीजिए। किसी वस्तु या प्रतिबिंब दोनों के द्वारा नेत्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ये लीजिए, किसी वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। ए, तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब बाद में मिलेगा। इसे अल्फा और बीटा दोनों द्वारा सूचित करते हैं। अगर वस्तु द्वारा कोण बनेगा तो कौन सी अक्षर से? अल्फा। वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण क्या कहलाएगा? अल्फा। और प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। तो दर्शन कोण के बारे में हम लोगों को जानकारी मिला। दर्शन कोण किसे कहते हैं? किसी वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर जो कोण बनता है उसी कोण को दर्शन कोण कहते हैं। और जैसे जैसे वस्तु दूर चला जाएगा तो उसका दर्शन कोण क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एक एक बात का आप जवाब दीजिए। हम लोग किसी तारे को देखते हैं, ग्रह को देखते हैं, तो ग्रह से जो हमारे नेत्र पर कोण बन रहा है, एक छोटा सा बिंदु से ग्रह दिखता है ना। अब पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी को देखना है तो यहाँ से तो हम लोग पूरा देख ही नहीं पाते हैं नजदीक से, लेकिन यही दूसरे ग्रहों पे जाकर के अंतरिक्ष में जाकर देखेंगे तो इतना छोटा सा दिखेगा। ठीक है ना? इतना छोटा से और उतना दूर से कोण बना के लाइएगा तो नेत्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? लगभग जीरो के बराबर कोण बनेगा। लगभग जीरो के बराबर बनेगा ना। अगर आपको ग्रह को देखना है, एक छोटा सा पॉइंट बना लीजिए, एक कागज ले लीजिए, ऐसे कागज ले लीजिए, ये कागज, इसमें एक छोटा सा बिंदु बना दे, एकदम छोटा सा बिंदु, और वहां से इसे देखोगे तो आपको ग्रह दिख जाएगा। हाँ, दिख जाएगा। तुमको नहीं दिखेगा क्योंकि तुम्हारा आंख मानव का थोड़े है, वन राक्षस का आंख है। तो बताइए, ये देखिए, एक छोटे से बिंदु से भी आप उस ग्रह को देख सकते हो, मतलब एक बिंदु के बराबर वह ग्रह दिख रहा है। बिंदु से जो नेत्र पर कोण बनेगा बहुत छोटा, और बहुत छोटा कोण के लिए टेन थीटा लगा सकते हो, अल्फा के जगह पर टेन अल्फा लिख सकते हो, और बीटा के जगह पर टेन बीटा लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आवर्धन क्षमता की बात करेंगे। आवर्धन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के
किसी प्रतिबिंब और वस्तु के ऊंचाइयों के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछता है आवर्धन और आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन पावर? क्या होता है? देखिए, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहते हैं। कोणीय आवर्धन या इसी को किस नाम से जानते हैं? इसी को आवर्धन क्षमता के नाम से जानते हैं। तो जरा एक बात का जवाब यहां दीजिएगा कि कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? तो पहले प्रतिबिंब की बात होगी। प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण, राइट। प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण एक चीज हुआ, कौन सा? अल्फा की बीटा। प्रतिबिंब द्वारा कौन सा बनता है? और वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, ये लीजिए। क्या कहेंगे इसको? अल्फा की बीटा। अल्फा के अनुपात को, अनुपात मतलब बट्टा, क्या कहेंगे? आवर्धन क्षमता या फिर कोणीय आवर्धन कहते हैं। इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे, आवर्धन कहते हैं। अब इस चीज को किस अक्षर से सूचित करते हैं? तो आपके बुक में इसको छोटा वाले एम से सूचित किया है। हम लोग बड़ा वाला एम लेकर के चलें? कोई बात नहीं, इसे एम द्वारा सूचित करते हैं। इसे बड़ा एम मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि छोटा एम दर्पण और लेंस के आवर्धन की बात किए हैं। बड़ा एम से क्या करेंगे? सूचित करते हैं। डिनोटेड भाई बड़ा एम। बड़ा एम का फॉर्मूला बताइएगा कोणीय आवर्धन का। एम इक्वल टू, ऊपर में क्या रहेगा? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा, बटा में क्या रहेगा? अल्फा। और कोणीय आवर्धन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए। पिछला टॉपिक हम लोग का चला था ना, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? कोई एक आदमी बताइए तो अमित, व्हाट इज माइक्रोस्कोप? जल्दी बताइए अमित। वह उपकरण जो छोटी छोटी वस्तुओं को, बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा बड़ा करके दिखाता है उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और जो दूर की वस्तुओं को नजदीक करके दिखाता है उसको टेलीस्कोप कहते हैं। अगर मैं आपको बहुत छोटा वस्तु दे दिया देखने के लिए, कोई भी एक छोटा सा, एकदम छोटा सा टुकड़ा दे दिया, एक पॉइंट से भी छोटा, तो आप उसको कहाँ ले जाके देखोगे? नहीं, अगर बिना माइक्रोस्कोप का देखना हो तो कहाँ ले जाके देखोगे? नजदीक लेके आओगे। कितना नजदीक लाओगे? दिखे नहीं दिखे तो अलग बात है, लेकिन कितना नजदीक लेके आओगे? 25 सेंटीमीटर पे लेके आओगे। क्यों लेके आएंगे 25 सेंटीमीटर पर? क्योंकि हम सभी को पता है कि 25 सेंटीमीटर से नजदीक करोगे वस्तु को तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, इसलिए उसको नजदीक और दूर करके 25 सेंटीमीटर पर करके और तब स्पष्ट देखेंगे। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। उसको बड़ा अक्षर डी से सूचित करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी, 25 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, एक छोटा माइक्रोस्कोप से देखने वाला एक कोरोना की बात करते हैं। कोरोना वायरस का नाम सुने हो? देखे तो हो नहीं, सुने हो बस। देखने का अभी नसीब नहीं मिला है, डॉक्टर बनोगे तो देखना लो। मैं मैं डॉक्टर थोड़े हूँ। तुम लोग डॉक्टर बन सकते हो, मैं नहीं बन सकता अब डॉक्टर, क्योंकि मैं नहीं। ओके, तो देखिए, आप लोगों को बता दूं कि कोविड-19 में जो कोरोना वायरस था, उस कोरोना वायरस को देखने के लिए आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसको नहीं देख सकते हो। तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेके जाओगे। तो माइक्रोस्कोप के सामने उस वस्तु को रखिएगा, उस कोरोना वायरस को रखिए और उसको सेटअप करेंगे। तो माइक्रोस्कोप को सेटअप करेंगे और उसका प्रतिबिंब को बनाएंगे। अब उसके प्रतिबिंब को देखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ दिखना चाहिए? वस्तु कहीं भी देखो उससे हमको मतलब नहीं, हमको प्रतिबिंब देखना है ना। तो अब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? नहीं तो नेत्र तभी ना देखेगा। कितना दूरी पे बनना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए, राइट। तो ये आपका कोणीय आवर्धन है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा? सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका डेरिवेशन है
सिंपल माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, इसके डेरिवेशन को देखेंगे। इससे पहले मैं बताऊं इसके आवर्धन का डेरिवेशन होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप कभी कभी अपने जीवन काल में ज्योमेट्री बॉक्स खरीदे होंगे तो उसमें एक कांच का इतना बड़ा लेंस रहता है जो इस तरह कुछ मैग्निफिकेशन ग्लास, रुको एक मिनट, आ गया, ये ऐसे कुछ रहता है, ऐसे ऐसे रहेगा और यहाँ से फ्रेम ऐसे निकला रहेगा, ऐसे कुछ देखे ऐसा। यही है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ किए थे, एक काम में इसका इस्तेमाल किए थे, आग लगाने में, और वो भी नहीं हुआ था, हो गया था, कहीं कहीं हो गया होगा, कहीं कहीं नहीं हुआ होगा, तो उसके फोकस को नियंत्रित, हाथ दर्द करने लगा होगा इसे किए किए। तो यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है जो किसी प्लास्टिक या धातु के फ्रेम में व्यवस्थित होता है, यही ना सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक ही लेंस होता है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की परिभाषा क्या लिखोगे, यह एक उत्तल लेंस होता है जो किसी धातु या किसके प्लास्टिक के फ्रेम में व्यवस्थित होता है। कैसे काम करता है इसका सिद्धांत बनाइए, बताइए, परिभाषा लिखा जाएगा इसका, इसका लिखवा दीजिए, कहाँ हो जाएगा डिफिनीशन, फिर से समझ लीजिए, फिर से एक बार और समझ लीजिए। यह एक उत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस होता है जो किसी फ्रेम में, लकड़ी के, धातु के, किसी भी प्लास्टिक के फ्रेम में इसको व्यवस्थित कर दीजिए। और इसको हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में देखते थे और वही है ये। उससे हम लोग कोशिश करते थे, दही में ले जाकर देखते थे कहीं सूक्ष्म जीव दिखा, लेकिन दिखता ही नहीं था, नहीं ना दिखा था, कोशिश किए थे तुम लोग, नहीं किए थे। अब तो अब शायद नहीं आता है ये, अब हटा दिया है। चलो अब इस चीज का सिद्धांत देखिए, किस सिद्धांत पे काम करता है आप लोग, सिद्धांत देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत बताइए। तो हम लोग, हम सभी लोग अवतल, सॉरी उत्तल लेंस है ना, ए, हम सभी लोग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थिति देखे थे। पहला स्थिति वस्तु अनंत पे था, दूसरा अनंत और 2f के बीच, दूसरा तीसरा 2f पर, 2f और f के बीच, f पर, और f और लेंस के बीच। तो कब बड़ा प्रतिबिंब बना था और सीधा बना था, 6 नंबर कंडीशन। कंडीशन 6, जब वस्तु को f और लेंस के बीच, o लेंस मतलब o के बीच रखते हैं तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, काल्पनिक, और यहां कमा देंगे, ठीक है ना, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यही सिद्धांत पे काम करता है, शायद ये हम लोग पढ़े हुए हैं, इसका यही सिद्धांत होता है। तो सिद्धांत में कंडीशन नंबर 6 हम लोग के हिसाब से लिख दीजिएगा, आपके बुक में इधर उधर दे दिया हो, क्योंकि 6 नंबर कंडीशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि उत्तल लेंस के सामने ये f, ये 2f, यहाँ पे कोई वस्तु रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना था, याद आ रहा है कुछ, तो काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसी सिद्धांत पे ये काम करता है। इसका आवर्धन कितना होता है, इसका आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, छ लिखना था, आवर्धन क्षमता कितना होता है, m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, ये फॉर्मूला है, 1 प्लस डी बाई एफ इसका आवर्धन का फॉर्मूला है। m आवर्धन क्षमता, d क्या है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी उसका दिया रहे तो उसका आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं, कितनी क्षमता तक वो आवर्धित कर सकता है, उससे ज्यादा आवर्धित नहीं कर सकता है, ये फॉर्मूला से निकाल देंगे। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन कीजिए, यानी इस फॉर्मूला को सत्यापित कीजिए। तो कैसे करेंगे, कैसे किया जाएगा, करके दिखाऊं। टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन। सरल डेरिवेशन फिर से आ गया ना, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता
व्यंजक। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक मैं करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं सरल सूक्ष्मदर्शी बनाऊंगा, राइट ना। सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के बाद से पहले वस्तु को लेके देखूंगा। पहले वस्तु को देखा जाएगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब, वस्तु का जो कोण बनेगा हमारे नेत्र पर, उसको किस नाम से जानेंगे? अल्फा। दर्शन कोण अल्फा के नाम से जानेंगे। और प्रतिबिंब द्वारा जो नेत्र पर बनेगा कोण, उसको बीटा के नाम से जानेंगे। अब मैं आपको दो लेंस दे रहा हूं, दो लेंस, ठीक है। दो लेंस दे रहा हूं और दोनों लेंस को एक नली में लगा दिया, एक पाइप ले लिया, उसके दोनों सिरों पर दो लेंस लगा दिया। अब उससे हम लोगों को किसी चीज को देखना हो, वो एक सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन की तरह काम करेगा। अब उससे हम लोग किसी वस्तु को देखना चाहेंगे तो इस लेंस को नेत्र पर यहाँ सटा के देखना पड़ेगा। नेत्र पर सटा के देखिएगा, तभी वो लेंस की तरह नहीं, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की तरह व्यवहार करेगा। अगर दूर से देखोगे तो लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसको लेके इतना दूरी से देखते थे, ऐसे नहीं, इसको आंख में सटाना है और इसको लाना है पास में, तब देखना है, तब ये सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है ना। कौन सी सूक्ष्मदर्शी? सरल सूक्ष्मदर्शी। अगर दो लेंस हुआ तो जो दूर है वह लेंस की तरह, जो नजदीक है वह सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करेगा। तो जो नजदीक वाला लेंस होगा उसका आवर्धन लिखेंगे 1+d/f, और जो दूर होगा उसका आवर्धन hi/ho। ये ना होता है फॉर्मूला। वो लेंस की तरह व्यवहार करे तो hi/ho चाहे -v/u। दर्पण के लिए, लेंस के लिए प्लस में v/u, ये ना लिखेंगे। तो चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है, ये देख लीजिए, एक लेंस होता है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका O है, ये इसका F है, ये इसका 2F है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में? सिद्धांत इसका बताइएगा, कहाँ रखना है? F और लेंस के बीच रखना है। तो यहाँ पे मैंने वस्तु को ऐसे रख दिया, ठीक है। यहाँ से एक लाइट पास करेंगे, देखिए इसे प्रतिबिंब को बनाते हैं तो सबसे पहले एक पैरेलल लाइट पास करेंगे, एक O से पास करेंगे। देख लीजिए, एक पैरेलल लाइट पास किया, फोकस से गुजरेगा। एक कहां से पास किया? O से पास किया। फैलते हुए जा रहा है ना। तो जब फैलते हुए जाता है तो उसको हम लोग डॉटेड करके क्या करते हैं? पीछे करके कटाते हैं, ठीक है ना। इसको डॉटेड करके पीछे करके कटा, ये लीजिए, ये डॉटेड लाइन यहाँ से पीछे की ओर जरा सीधा है, और यहाँ से भी डॉटेड लाइन सीधा है क्या? एज्यूम कर लेते हैं सीधा है, और थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये लो, इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं। अब तो कट ही गया होगा। ये लीजिए, यहाँ पे क्या बना? इसका प्रतिबिंब बना। इसका नाम देते हैं ए बी, और उसका नाम देंगे ए डैश बी डैश। इस वस्तु का नाम होगा ए बी, और इसके प्रतिबिंब का क्या नाम हो जाएगा? ए डैश बी डैश। अब बताइए कि अपना नेत्र जो होगा इस लेंस से दूर रखेंगे, वस्तु यहाँ है तो नेत्र से दूर रखेंगे कि नजदीक रखेंगे? नेत्र को इसमें सटा के रखेंगे, तभी ना हम लोगों को क्या मिलेगा? सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करेगा। दूर रखेंगे तो लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा एन कोण बन रहा है, यही ना कोण बन रहा है, देखिएगा, इसको क्या कहेंगे? बीटा। और बिना ये लेंस नहीं रहेगा, डायरेक्ट वस्तु को देखेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा। ये लेंस को हटा दीजिए, डायरेक्ट नेत्र से देखिए, डायरेक्ट नेत्र से इस वस्तु को देखिए। तो इस वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा जरा बताइएगा। ये ए बी वस्तु हुआ, और ये कितना दूरी पर रखना पड़ेगा? कितना दूरी पर रखना पड़ेगा? डी दूरी पर। डी से नजदीक लाओगे तो दिखेगा। अच्छा, ये प्रतिबिंब जो बना वह कितना दूरी पर बनेगा? यहाँ से कितना दूरी पर बनेगा? ये भी डी दूरी पर बनेगा, तभी ना हम लोग को प्रतिबिंब स्पष्ट दिखेगा। उसे नजदीक बनेगा तो हमारा नेत्र देख पाएगा, नहीं देख पाएगा तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आप लोगों को लेके चलता हूं, इस त्रिभुज से डायरेक्ट कर दूंगा या फिर कोणीय आवर्धन के फॉर्मूला से करूंगा। तो कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या कहता है? m=hi/ho, अच्छा है 1 क्या होता है? बीटा/अल्फा। तो बीटा/अल्फा लगा के भी बना सकते हो, और डायरेक्ट प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो।
ठीक है, तो चलिए ये आपका वस्तु है, तो वस्तु दूरी, इसकी फोकस दूरी एफ होती है। लेके चलता हूं, चूंकि एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी उल्टा हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। लेकिन अगर आप लोग कहिएगा बीटा बाई अल्फा लेके चलिए, तो वही लास्ट में जाकर के मिलेगा, फिर उतना ही मिलेगा। तो कौन से पे बनाऊं बोलो, तो 4 लाइन बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है। लो, क्योंकि कोणीय आवर्धन m इक्वल टू फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा, लास्ट में वही जाएंगे, इतना बटा इतना में पहुंच जाएंगे। तो आप वहां से भी शुरू कर सकते हो और यहाँ से भी, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी और बहुत सूक्ष्म वस्तु को देख रहे हैं, तो बहुत सूक्ष्म वस्तु के द्वारा हमारे नेत्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, बहुत कम बनेगा, बहुत कम, 0 के बराबर बनेगा, है ना निधि। तो कहेंगे कि अल्फा और बीटा बहुत कैसे कोण है, बहुत छोटे कोण है, और बहुत छोटे कोण के लिए आप कह सकते हैं, इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा, बहुत छोटे कोण के लिए अब m इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 10 बीटा, बीटा के जगह पर 10 लिख देंगे ना, छोटे कोण के लिए 10 और साइन लिख सकते हो, तो 10 इसलिए लगा रहा हूं कि लंब बटा आधार मिल जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 10 अल्फा। यहीं पे कैलकुलेशन करता हूं, बीटा का मान बोलिएगा, लंब बटा में डी, ये ना होगा ए डैश बी डैश बटा में डी, ए डैश बी डैश बटा में डी। अल्फा के लिए अब यहाँ पे कहोगे कि ये नहीं, तो प्रतिबिंब वाला ना हम लोग को लेना, बीटा प्रतिबिंब के लिए ना बनता है, और अल्फा के लिए लंब ए बी बटा डी। नीचे वाला उलट गया, क्या बच गया, ए डैश बी डैश बटा ए डैश बी डैश बटा ए बी, वही मिला कि नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई है बटा में वस्तु की ऊंचाई। वहां से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ से शुरू करना, ठीक है। अब अगर एडेस बीडेस कहीं भी मिले, तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। क्लियर, किसी को कोई तकलीफ नहीं ना है, बोलो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है बताइएगा, यू माइनस में होती है ना हमेशा, वस्तु की दूरी माइनस में होती है। अब फोकस की दूरी कितनी होती है, फोकस की दूरी एफ होती है। चलिए, फोकस की दूरी एफ होती है। अब आपको एक दो त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, इस वाले डायग्राम में, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी ओ के, यही ना है। तो अब जरा बताइएगा, ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों के सभी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसका लंब बटा लंब, आधार बटा आधार, तो ए डैश बी डैश बटा क्या, ए बी, आधार कितना है, ए ओ बटा ए डैश ओ, मान भरिए, मान भरो ना, ए डैश बी डैश बटा ए बी क्या है, एम, एओ का मान भरो ना, एओ का मान इस साइड है, अच्छा इस साइड है, माइनस यू है, एओ थोड़े होगा, ऊपर में एडेसो होगा, गलती लिखवा दिए हो, ऊपर में एडेसो और नीचे में एओ, एडेसो का मान कितना है माइनस डी, और बटा में माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू डी बाई एक्स, लिख रहा हूं गलती से यू, डी बटा यू, वस्तु दूरी है ना यू। अब इस चीज को हम लोग लेंस लेंस सूत्र पढ़े हो, लेंस सूत्र में रख दीजिए, लेंस सूत्र बोलिएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, धनात्मक मतलब माइनस, राइट, हाँ प्लस, तो प्लस होती है। चलिए, भी क्या है, भी क्या है, भी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी, यही ना प्रतिबिंब दूरी कितना है माइनस डी,
लो, वस्तु दूरी कितना है, फोकस दूरी कितना है, प्लस में होगा। अब यहां देखना, इधर ध्यान से देखो, अगर यहां डी रहता, डी डी बट्टा यू हो जाता, तो डी बट्टा यू, देखिए जैसे ही डी बट्टा यू हो जाता है उसके जगह पे क्या रख देते हैं, एम। तो अगर ऊपर में डी रहता तो एम हो जाएगा इसके जगह पर, तो ऊपर और नीचे डी से गुणा कर दिए, क्या किए, अच्छा है दोनों पक्षों में, यहाँ दोनों पक्षों में क्या चीज से गुणा कर दोगे, दोनों पक्षों में डी से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा, डी माइनस डी बाई डी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डी बाई यू इक्वल टू डी बाई एफ। ये कटपीट के वन बार में माइनस वन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वन, और डी बटा यू इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ। चूंकि डी बटा यू इक्वल टू, समीकरण दे दो क्या, यहाँ पे समीकरण एक बोल दे रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिए, यहाँ समीकरण दो, तो कौन से समीकरण दो, एक से कि दो से, समीकरण दो से, समीकरण क्या करोगे, दो से चलिएगा, डी बटा यू के जगह पर क्या लिख दूंगा, एम इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ। यही ना फॉर्मूला सरल सूक्ष्मदर्शी का होता है, ज्यादा भारी नहीं है, एक बार रिकेप कर लीजिए कैसे होता है, देख लीजिए। ये प्रतिबिंब, ये 6वां नंबर कंडीशन है लेंस का, वो बना लीजिएगा, और एक वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण तो अलग बना लिए, तो वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा और प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा। अब इस चीज को कोणीय आवर्धन में सत्यापित करें, कोणीय आवर्धन m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, तो छोटे कोण के लिए टेन बीटा बाई टेन अल्फा, ओके, तो टेन बीटा बाई टेन अल्फा, बीटा का मान रख दिए, बीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, और अल्फा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, कटपीट के ए डैश बी डैश बटा ए बी, समीकरण एक बोल दिया, यानी ए डैश बी डैश बटा ए बी के जगह पर एम रख देंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दीजिए, समरूप करेंगे तो इस बड़े वाले का लंब बटा छोटे वाले का लंब देख लीजिए, बड़े वाले का आधार बटा छोटे वाले का आधार देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये ए डैश बी डैश बटा ए बी समीकरण एक में देख लीजिएगा, इसके जगह पर क्या रख दिया मैंने, एम, ए डैश ओ का मान माइनस डी और ए ओ का मान माइनस यू, जो वैल्यू था उसके जगह पर रख दिया, समीकरण दो एम का मान आ गया। अब लेंस सूत्र से चल दीजिए, और लेंस सूत्र कहता है कि इतना इक्वल टू इतना, अब उसका मान भर दीजिए, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब दूरी कितना था, माइनस डी, वस्तु दूरी माइनस यू, फोकस दूरी इतना, दोनों पक्षों में डी से गुणा कर दीजिए, और डी से जैसे ही गुणा कर दिए तो आपका फॉर्मूला बाहर आ गया, राइट। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। संयुक्त में दो लेंस होगा, और उसके चित्र को इतना इजी ट्रिक से मैं समझाऊंगा तुम लोगों को कि वहीं से डेरिवेशन हो जाएगा, चित्र समझे, डेरिवेशन इजी वे में हो जाएगा। तो आज की क्लास को यही रोकता हूँ, जय हिंद।